सुंदर सूत्रों को रोज हम समझ और पढ़ रहे हैं। आज बहुत अच्छा आचार्य भगवान का विषय निकल कर आया है और उन्होंने बहुत प्यारा उदाहरण दिया, गजब का उदाहरण दिया है। उन्होंने नए के बारे में आज चर्चा की। किसके बारे में? एक व्यक्ति के कितने रिश्तेदार होते हैं प्रेमचंद जी? कितने नाते होते हैं? बहुत नहीं, 18। कितने? व्यक्ति एक है पर नए की अपेक्षा से कितने हैं? 18। मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो जो इस धरती पर मनुष्य योनि में जन्म लेता है, उसके 18 रिश्ते होते हैं। आप किसी के लिए मित्र भी हो, पुत्र भी हो, पिता भी हो, साले भी हो, जीजा भी हो, ताऊ भी हो, इस प्रकार से भाई भी हो। तो इस प्रकार से कितने नाते होते हैं एक जीव के? 18। तो आचार्य भगवान उसी नए की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो नए है वो बड़ा वैज्ञानिक ढंग से है। क्या है नरेश चंद जी मैनपुरी? नए 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 बड़ा वैज्ञानिक ढंग है। व्यवहार से पुद्गल को कर्मों का कर्ता कहा है। किससे? व्यवहार से। व्यवहार से पुद्गल को कर्मों का कर्ता कहा है और अशुद्ध निश्चय से क्रोध आदि कसाय को जीव का कर्ता कहा है। अशुद्ध अशुद्ध दोनों ध्यान रखना। व्यवहार का बहुत सिद्धांतिक ग्रंथ की वाचना है। वह कैसे? आचार्य से पूछ रहे हैं प्रश्न भक्तगण, वो कैसे हुआ? व्यवहार से क्यों हो गया और अशुद्ध से क्यों हो गया? तो उन्होंने बहुत प्यारा उदाहरण दिया। एक हल्दी लाओ और एक चूना लाओ। हल्दी हल्दी है और चूना चूना है, दोनों को मिला लो नवीन भाई, तो क्या बन गया? लाल रंग बन गया, बिल्कुल लाल। जबकि चूना कैसा था? सफेद। हल्दी कैसी थी? एक नई चीज उत्पत्ति हो गई। आचार्य भगवान बता रहे हैं हल्दी और चूना मिलाने से लाल रंग पैदा होता है। ऐसी आत्मा और कर्मों को मिलाने से क्रोध आदि उत्पन्न हो जाता है। आत्मा आत्मा थी और पुद्गल पुद्गल था। या ये समझो आत्मा चूना थी और हल्दी पुद्गल थी। दोनों मिले तो एक नया रंग, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, वो लाल रंग बन गया। इसी को कहते हैं क्रोध आदि कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। आत्मा अलग है और पुद्गल अलग है। आचार्य कहते हैं ये मिलावट है। क्या है? आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों मिक्स हो गई तो कसाय भाव उत्पन्न चालू हो गया। उसे कहते हैं मिलावट। और व्यवहारिकता में जब हम सामान लेने महेंद्र भाई बाजार में जाते हैं और किसी चीज में मिलावट अगर है तो क्या उस चीज को खरीदते हैं? धर्मेंद्र महाकाल, बताओ भाई, खरीदते हो क्या? नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? आपको पता चल गया इससे मिलावट है। तो ऐसे ही महानुभाव हमारे जीव और पुद्गल के मिलावट के कारण कसाय भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए सिद्धों की धरती में हमारी कोई स्थान नहीं मिला। मिलावट के कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। हर व्यक्ति चाहता है कि 2 रुपए ज्यादा लग जाए लेकिन चीज हमें सॉलिड मिल जाए। आचार्य भगवान भी यहाँ हमें समझा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें मिलावट है, आपके पास शुद्ध वस्तु है, हमें दे दीजिए। ये कौन कह रहा है? ग्राहक अपने किससे कह रहा है? ऑनर से कह रहा है कि इसमें चीज में मिलावट है, आप हमें शुद्ध वस्तु दे दीजिए। हल्दी और चूना मिलाने से लाल रंग हुआ तो वह लाल रंग हल्दी का नहीं है और ना चूने का है, वह दोनों का है। ऐसे जीव और कर्म, इन दोनों से क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाय उत्पन्न होती है। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक रीजन है। इसको जिसने समझ लिया उसने अपना बेड़ा पार कर लिया। जिसने समझ लिया, जिसने नहीं समझा वो इसी शरीर के लिए लड़ेगा, इसी आत्मा के लिए लड़ेगा। लेकिन दोनों का भेद विज्ञान समझ लेगा तो उसका आगे गाड़ी चली जाती। इस प्रकार से बहुत सारे दृष्टांत हमारे जैन आगम और जैन दर्शन में दिए गए हैं। यानी जो मन में उत्पन्न क्रोध होता है, जो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, उसका जिम्मेदार ना तो जीव है और ना ही ये शरीर है। अब कौन है भाई? गुस्सा तो आपको आया, हमने कह भी दिया
नीरू को गुस्सा आया, ना नीरू को आया, ना नीरू के शरीर को आया। आचार्य तो यहाँ दूसरी चीज बता रहे हैं, जैसे हल्दी का कोई दोष नहीं था, चूने का कोई दोष नहीं था, दोनों का मिलने से निमित्त ऐसा मिल गया कि एक नया रंग आपको मिल गया देखने के लिए। इसीलिए आचार्य कहते हैं ना तो उस जीव का जिम्मेदारी है और ना ही कर्म कोई निमित्त है। आचार्य कहते हैं निमित्त कुछ नहीं करता। आचार्य भगवान बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहे हैं सौदरविंद महेंद्र कुमार जी, निमित्त कुछ नहीं करता और बिना निमित्त के भी कुछ नहीं होता। कह रहे स्पष्ट, निमित्त के बगैर कुछ नहीं होता, निमित्त कुछ नहीं होता उन्होंने कहा, पर बोले निमित्त के बगैर भी कुछ नहीं होता। आचार्य भगवान कहते हैं निमित्त और नैमित्तिक का संबंध बहुत गहरा है। क्या है? बहुत गहरा है। जैसे बोतल में शराब रख दो तो क्या बोतल हिलने लग जाएगी? बताओ, तुम्हारे डबरा में बहुत हिलती हो, कोई गया है करारी पे एक आध बार है? और गया भी होगा तो कहां बताने वाले हो? वैसे तो मुझे उम्मीद है 99% कोई भी नहीं गया होगा, इतना मुझे विश्वास है डबरा जैन समाज पर विश्वास। तो महानुभाव, बोतल में रखी हुई शराब कभी बोतल को हिलाती है प्रेमचंद जी? कभी देखा है? नहीं देखा ना। आचार्य कहते हैं तो नशे से वो बोतल कभी नाचती है? नहीं नाचती। क्या मुर्दे को शराब पिला दो तो क्या मुर्दा भी नाचने लगता है? नहीं नाचता। तो ना तो मुर्दा नाच रहा है ना बोतल नाच रही है। नाचता कौन है? जो जिंदा व्यक्ति उसे पीता है, फिर अनाप शनाप वो बोलने लग जाता है। इसीलिए शराब तो निमित्त मिल गई और जीव और पुद्गल का उसमें सहयोग हो गया। इसी के कारण उसका मन डाइवर्ट हो गया और मन उसका कैसे हो गया? एक बच्चे और बंदर की तरह हो गया। इसलिए माँ में बहन और बहन में माँ और पत्नी में बच्चे, परिवार में, ये सब दुनिया भर की उबजुल सुलूल बातें जो आपके नॉलेज में भी नहीं है वो बोलना चालू कर देता है। आचार्य भगवान कहते हैं शराब पिलाओ तो वो नाचना और उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा? इसका प्रभाव ना तो शरीर पर और आत्मा दोनों पर पड़ गया। क्योंकि आप कहेंगे कि इसका प्रभाव सिर्फ शरीर पर पड़ा, तो शरीर तो पुद्गल है, जड़ है। और अगर बोतल पर पड़ा तो जितनी बोतलें बनी सबसे पहले वो नची, नहीं नची ना, शरीर भी नहीं नचा, दोनों का सहयोग मिला। इसी के कारण ये शरीर और आत्मा दोनों के निमित्त से दोनों का प्रभाव दोनों के जीवन पर पड़ा। आचार्य भगवान बहुत बढ़िया एक बात बता रहे थे। वो कह रहे थे हमारा जैन दर्शन मनोरंजन के लिए नहीं है, आत्मरंजन के लिए है। किसके लिए है? आत्मरंजन के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सागर धम्रामृत में दूसरे अध्याय में चौथे नंबर की गाथा में कहा। एक राज दरबार में राजा को भजन कीर्तन का बड़ा शौक उठा। होते हैं राजा महाराजा भजन कीर्तन करते। तो जो राजा था वो खूब शराब पीता था, खूब रोज नित्य गान भजन कीर्तन करता था। तो एक दिन जो भजन गाने वाले थे वो किसी कारण से नहीं आ पाए, जैसे आज नहीं आए ऐसे उस दिन भी नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को भेज दिया, जाओ आज तुम भजन कीर्तन करके आओ और राजा को खुश करके आओ। क्योंकि राजा खुश होता था तो सोने चांदी आभूषण देता था। तो लड़के ने भजन कीर्तन किया। भजन कीर्तन कैसा होता था? मनोरंजन वाला नहीं, वहां गाथाएं चलती थी। गाथा सुनाई संस्कृत में, पाठावली चली और उसी में संगीत चलता था। जैसे समय सार नाटक, समय सार संगीत होता है ना, तो वो गाथा चली। तो वो गाथा पढ़ते पढ़ते उसमें एक गाथा निकल कर आई कि जो व्यक्ति एक बूंद शराब पीता है, क्या निकल कर आया? बोलो भाई, एक बूंद शराब पीता है वो नरक का गामी बनता है। राकेश मास्टर साहब क्या पीता है? एक बूंद शराब पीता है वो काय का बनता है? नरक का गामी बनता है। उस लड़के ने तुरंत बोल दिया और वो भूल गया कि राजा तो खूब शराब पीता है।
अब राजा को आ गई गुस्सा। लोकेश भाई क्या आ गई? गुस्सा। तिलमिला के खड़ा हो गया, बोले क्या मुझे छुलुल बकरा है, क्या कह रहा है तू? बोला राजा साहब इसमें लिखा है, गाथा पढ़िए, इसमें लिखा है जो एक बूंद शराब पीता है वो नरक जाता है। राजा फिर गुस्सा हो, क्या कह रहा है तू, क्या कहना चाहता है, क्या मैं नरक जाऊंगा? सिपाहियों पकड़ो और बंद कर दो। अरे समाज, अरे बंद करो, दोबारा शकल नहीं दिखाना चाहिए। ले गए बेचारे, जेल में बंद कर दिए। दूसरे दिन उसके पिताजी को खबर मिली, अरे मेरा लड़का राजा ने बंद कर दिया। दौड़ा दौड़ा आया, राजा साहब राजा साहब राजा। राजा बोला क्या हो गया, तुम्हारा लड़का मूर्ख है, हमसे कह रहे हैं नरक जाओगे? नहीं माई बाप, ऐसा नहीं होगा, कुछ गलत बोल गया होगा, समझ नहीं पाया। ऐसे लोग को क्यों मिलाते हो राज दरबार में, क्या जरूरत है? राजा का अपमान कर रहा है, नहीं बुलाना चाहिए। कोई बात नहीं, उसने गलत पढ़ लिया होगा, कुछ हो, मैं पूछता हूँ, बात करता हूँ। गए, राजा ने भेज दिया, जाओ मिल लो अपने लड़के से। जब वो गया तो उसने पूछा क्या बोला तुम? बोले बाबूजी पुस्तक में लिखा था कि जो एक बूंद शराब पीता है वो नरक जाता है। बोले यही तो तुम्हें नहीं कहना था, फिर क्या कहते, साथ रखा था? नहीं नहीं, जी के राज में रहिए, हाँ जी कहिए। क्या बोले? जी के में राज में रहिए, हाँ जी कहिए। ऊंट बिलौआ ले गई और हाँ जी कहिए। समझ में आया? बुंदेलखंड में कहते हैं जी के राज में रहिए और हाँ जी कहिए। ऊंट बिलौआ ले गई, बिलौआ जानते हो? हाँ, ऊंट बिलौआ ले गई और हाँ जी कहिए। भाई जैसा वो कह रहे हैं हाँ बोलो। बोले अब क्या करें? बोले मैं राजा को पटाता हूँ। तो गए राजा साहब एक बार दरबार और लगाओ, लड़का गलत बोल गया वो ठीक कर लेगा, आपकी इज्जत बच जाएगी, उसका भी ठीक है। चलो एक मौका दिया तुम्हें, तुम इतने साल से भजन कीर्तन कर रहे हो, यहाँ वाचना कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, चलो एक मौका तुम्हें दिया, जाओ। ठीक है भैया, मौका मिल गया। लगाई दरबार, सब कुछ भीड़ भड़का। अब दोनों बाप बेटा बैठे, संगीत देखे और गाथा फिर चालू करी। फिर वही बात आई, एक बूंद शराब पीने वाला, बोलो क्या? एक बूंद शराब पीने वाला। राजा आंख कर रहा है, बिल्कुल मस्त बैठा था, पीता था। भाई जिसके मैंने बोला था ना, किसी को बुराई मत बोलो, अपने आप माहौल देख लो, उस हिसाब से ढल जाओ। बस उसने जैसे ही बोला एक बूंद शराब पीने वाला नरक जाता है और बोतल पीने वाला अच्छा रहता है। क्या बोला उन्होंने? बोले एक बूंद पीने वाला नरक जाता है और बोतल भरकर पीने वाला बढ़िया रहता है। राजा बोले वाह, मैं तो बोतल भर के पीता हूँ, एक बूंद कहाँ पीता हूँ। उन्हें कहा जाओ सोना चांदी हीरे जवाहरात दो, जाओ तुम्हारी छुट्टी। अपने बाल बच्चे लेके सीधे भागा घर। बोला भैया दोबारा कभी भजन कीर्तन में मत जाना, नहीं तो फंस जाओगे। तो आचार्य भवन कहते हैं हमारे यहाँ ये नौटंकी नहीं चलती कि आप बैठे हो तो आपकी जैसी भाषा, ये बैठे हैं तो इनकी जैसी भाषा नहीं। यहाँ तो धर्म की भाषा ही बोली जाएगी, सिद्धांत ही बताया जाएगा। जो आगम में वर्णित शब्द हैं वही ही आपको बताया जाएगा, अन्यथा मौन ले लिया जाएगा। नहीं मालूम भैया, हमें नहीं आता, इससे ना तो आपकी गरिमा खराब होगी, ना कुछ सिद्धांत का कोई लोप होगा, ना जिनवाणी की अपने अनादर होगी। हमने कह दिया भाई ये सिद्धांत है, ये इसकी व्यवस्था है, कर लो तो ठीक और ना करो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर इतना आपने कह दिया तो हमारा जैन सिद्धांत अंत तक बरकरार बचा रहेगा। नहीं तो आप आ गए महाराज श्री हमारा घर दूर है, अच्छा आप वहीं चलो, अच्छा वहीं रुक जाओ, अरे वहीं सामायिक कर लो, अरे वहीं प्रवचन कर लो, अरे वहीं बता देना क्या खाओगे। महाराज सीधे थे तो चले जाएंगे और वो सिद्धांत को जानते होंगे, बोलेंगे नहीं दूर हो चाहे पास हो, हमारा वर्षा योग एक स्थान पर है, हम वहीं पर वापस आएंगे। हम क्यों जाएंगे? मैं आपका भक्त हूं, बने रहो, मैं आपकी चेली हूं, बने रहो। 1 लाख दी थी हमने दान में, वापस ले जाओ। हमने आपको बढ़िया से डोसा इडली खिलाया था, हमने कल खाली करके आ गए।
रख के थोड़ी ना करेंगे। अरे अब पिछली बार हमने बड़ा पोस्टर छपाया था, मिट गया, खत्म हो गया, क्या बचा? अरे हम कल से आपकी खूब आरती कर रहे हैं, मतलब मत करो, क्या फर्क पड़ेगा? मैं रोज आपके प्रवचन सुनने आता हूं, मतलब मत सुनो। इससे हमारे सिद्धांत आप कम नहीं कर सकते। हमारे जो मूल गुण हैं थे और ऐसे ही रहेंगे। आप आओगे तब भी और नहीं आओगे तब भी। भगवान महावीर ने अपने भाषण में, अपने उपदेश में, अपने प्रवचनों में, अपनी स्पीच में जो लाइन कह दी, हम कौन होते हैं उनकी लाइन को छोटी या बड़ी करने वाले? हम कौन होते हैं? इसलिए जो सिद्धांत बता दिया गया उसको अमल करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही मुनि की सबसे बड़ी चर्या है और इसी की लोग तारीफ करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में अगर कोई जैन संत को नमन करता है तो इन्हीं सिद्धांतों के कारण करता है। इसलिए महानुभाव, आचार्य भगवान बता रहे हैं व्यवहार नए, अशुद्ध नए आत्मा के बारे में कि निमित्त नैमित्तिक संबंधों का गहरा संबंध होता है। इसको मानने वाला व्यक्ति ही सिद्धांतिक होता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ इस नए के गहराई के और विषय को कल और विस्तार से अपन समझने का प्रयास करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की।